ओके, आज हम एक थोड़ा सा क्लिप देखने वाला है। हमें सुवार्ता बांटना है, हमें सुवार्ता देना है और हम सीखेंगे यीशु के द्वारा ही हमें सुवार्ता कैसे बांटनी है ना। कभी कभी हम लोग, मैं सबसे ज्यादा मैं प्रचार खुद के लिए कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि सुवार्ता देना मेरा सबसे बड़ा कमजोरी है। मैं ज्यादा बहस करते लोगों के साथ, झगड़ा करते लोगों के साथ, मगर उसको सुवार्ता तक पहुंचता ही नहीं है। तो हम सीखेंगे आज और सिखाते जाएंगे जब तक हम लोग ना, हमें 2000 लोग बनना है यहाँ पे। हालेलुया। ये मेरा सोच नहीं है, मेरा विचार नहीं। मुझे तो 50 लोग कोई चाहते थे, मतलब हम दो, हमारे 2 बच्चे, इनसे हम खुश थे। मगर परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं, 10 भी कम है। तो मंजू भाई के बारे में सोचना चाहिए और उसी तरह से हमारा बहुत सारे बच्चे होना चाहिए यीशु में। और सच में 2000 लोग भी कम है। हालेलुया। मैं 2000 लोगों के बाद में भी परमेश्वर बोल रहा है कि 10,000 लोग आना चाहिए ना। पहले 2000 का हम लोग मकसद रखेंगे कि 2000 लोगों को हम जीतना है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो 2000 लोग, वाइकेंडर में 2000 लोग। हालेलुया। तो अभी हम ये वीडियो देखेंगे। को गया जहां जाने उसका सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। वो सुखार नामक सामरिया के नगर तक आया, जो उस जमीन के पास थी जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दी थी। याकूब का कुआं भी वहीं था। चलते चलते यीशु थक कर कुएं पर बैठ गया। ये दोपहर का समय था। सब देख सकते हैं। इतने में एक सावरी स्त्री पानी भरने आई। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। उसके चेले नगर से भोजन मोल लेने गए थे। तू यहूदी है और मैं एक सामरी, तो फिर क्यों मुझसे पानी मांगता है? यहूदी सामरियों के प्याले और प्यालियों से नहीं खाते पीते थे। अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और उसे जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगे और वो तुझे जीवन का जल देता। हे प्रभु, तेरे पास पानी निकालने को कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जीवन का जल कहाँ से लाएगा? हमारे पिता याकूब ने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। तो क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा हो गया? जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा और उन्हें अनंत जीवन देता रहेगा। हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं कभी प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर तक आऊं। जा अपने पति को यहाँ बुला कर देगा। मैं बिना पति की हूँ। तो ठीक कहती है, मैं बिना पति के, क्योंकि तू 5 कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। तूने मुझसे सच सच कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारी शुभता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम है। मेरी बात का विश्वास करना है कि वो समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वो समय आता है, बल्कि आ गया है, जब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना करेंगे, जैसी सच्ची आराधना वो चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और भक्त उसकी आत्मा की सामर्थ्य से उसकी आराधना सच्चाई से कर सकेंगे। मैं जानती हूँ कि मसीह आने वाला है और जब वो आएगा
हमें सब बातें बता देगा। मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने स्त्री से नहीं पूछा तुझे क्या चाहिए, या मसीह से किस लिए उससे बातें कर रहा है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़ हालेलुया। ऐसा लग रहा था पूरा पिक्चर देखने के लिए ना, बीच में तुम्हें रुका तो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, आपसे सीखने के लिए परमेश्वर, आपसे समझने के लिए परमेश्वर, ये किस तरह से लोगों के दिल में तेरे लिए उत्साह बढ़ाएंगे परमेश्वर, उसके मन में तेरे लिए परमेश्वर ऐसा डालेंगे कि वो चाहेंगे और सुनने के लिए, समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर तुम्हें सिखाओ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अभी ये जब मैंने अभी तक सिखा रहा था कि हम लोग किस तरह से वो वस्त्र पहनना चाहिए, क्या कवच पहनना चाहिए लड़ाई करने के लिए। अब दुनिया में जाके हम याद करते हैं कि वो कवच हम नहीं पहनते सोने के लिए, हम वो कवच नहीं पहनते वाटर पार्क में जाने के लिए, बराबर। हम लोग कवच पहनते हैं लड़ाई के मैदान में जाने के लिए, और लड़ाई के मैदान में हमें विजयी पाना है शैतान के ऊपर। शैतान लोगों को भस्म करना चाहते हैं और कंप्लीटली आउट करना चाहते हैं, मगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके घर के सदस्य बढ़ाने। हालेलुया। उसका प्यार है लोगों के ऊपर इतना कि वो चाहते कि हमें इस्तेमाल करना है उन लोगों को जीतने के लिए। और अभी हम देख रहा था, अभी हम अगर आप पहचान सकते थे इस औरत का जिंदगी के बारे में, ओके, उसके हमने पिछला बार सिखाया कि लोगों का जिंदगी, लोगों का दिल रास्ते के जैसे दिल होता है ना, या पत्थर उसके दिल के अंदर रहता है, या कांटे के ऊपर भरा हुआ है। और हम इस औरत के बारे में वो सब चीज दिखाई दे रहा था कि नहीं, दिखाई दे रहा था कि नहीं, कि उसके दिल में कितने ना यीशु ने किस तरह से इतना नाजुकी से और इतना दया से और इतना प्रेम से उसका जमीन को तैयार कर रहा था वचन के लिए। हालेलुया। ये हकीकत में एक बहुत क्या बोलते हैं अच्छा कहानी है। नॉर्मली इतना जल्दी नहीं होता है, परंतु मुझे लग रहा था कि ये औरत पहले से ही तैयार था, पहले से ही उसका दिल था, उसका मन था, उसका इच्छा था प्रभु को मिलने के लिए। उसको उसके इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी अच्छा था। उसको मालूम था कि ये याकूब का कुआं था। उसको मालूम था कि लोग क्या सोचते कि कहाँ में आराधना, स्तुति आराधना करना है। उसको ये भी पता था कि एक दिन मसीह आएंगे और उनको सब कुछ बताएंगे ना। उनको ये चीज वो उसके मन में, उसके विषयों की, उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो खोज रहा था प्रभु को। कैसा है ना, जितना भी बार ये देखते जाएंगे ना, लोग खोज रहा है यीशु को और वो यीशु के साथ बात कर रहा है। उसका दिल था मसीहा को मिलने के लिए। और अभी मिरियम को देखेंगे तो मिरियम कुंवारी थी, एक तरह से पवित्र था। और फिर एक जो था सिमियन, जो मंदिर में हमेशा रहता था, कि उसको परमेश्वर ने कहा कि एक दिन आएंगे मसीहा तेरे हाथ में और तू देखेंगे तब तू मरेंगे। और दूसरी औरत था वहां पे जो वो रुक रहा था कि आएंगे मैं मसीहा। मगर ये औरत समरूनी औरत थी जो सब लोग ने उसको नाकार किया। वो अगर सब डायलॉग जो बोलते हैं उसके बारे में कि वो दोपहर के टाइम पे आया था पानी भरने के लिए, ताकि वो कोई किसी को मिलेंगे नहीं वहां पे, वो अकेले रहेंगे।
और ना वहां पे कोई उसको डिस्टर्ब ना, टोचेंगे नहीं या उसके बारे में बुरा बोलेंगे, क्योंकि उसके 5 पति थे। जब कोई हमारे बीच में जो बांझ है जिसको बच्चा नहीं मिलता है, तो मालूम है किस तरह से उनको टोचते रहता है, तू बांझ है क्या, अरे उसके करीब मत जाओ, उसके दूर रहो। और यहाँ पे एक औरत जो है जिसके 5 पति थे, तो सोचो सब औरत उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, उसके करीब गया तो हमारे भी पति गायब हो जाएंगे, मैं हम लोग उसके जैसे उपनवती है, क्या बोला होगा उसके बारे में। इसकी वजह से वो अकेले में आ रहा था वहां पे, अकेले में आया था वहां पे पानी भरने के लिए जहाँ पे कोई नहीं है। और फिर वहां पे किसको मिलते, किसको मिलते, वो एक यहूदी को मिलते हैं। जो वो पिक्चर में अगर आप देखा ठीक तरह से, जैसे यीशु ने उनसे पानी मांगा, उसने देखा कि वो यहूदी है, यहूदी मुझसे कैसे बात कर रहा है। अभी जैसा अगर इतिहास देखेंगे उसका, तो समरूनी और यहूदी के लोगों के बीच में बहुत टूट फूट था, और ना एक दूसरे के ऊपर गुस्से थे, क्योंकि समरूनी लोग एक मिला हुआ लोग था, मिलावट है। अभी तुझे मालूम है कि आजकल के अभी भी ऐसा है ना कि हम अपने जात के लोगों के बीच में ही शादी करना चाहते हैं। अगर हमारे जात के बाहर है, हम कितने गुस्से हो जाते हैं, नहीं वो हमारे जात के लोग नहीं है इसलिए हम उसके साथ शादी नहीं कर सकते, मालूम है। हाँ, तो वो गैर जाति लोग समरूदी लोग थे, ओके, जहां पे अरे तू तो अछूत लोग है, हम तेरे साथ संगति नहीं रख सकते हैं। और वहां पे आया एक यहूदी आदमी, एक समरूनी औरत थे, वो मतलब औरत भी उस जमाने में और भी नीचे थे, एक समरूनी औरत से बातें कर रहा था। तो वो समरूनी औरत भी गंभीर हो गया, अरे तू मेरे से बात कर रहा है। याद है एंड में दिखाया कि जब चेले आया वहां पे और वो देख रहा था कि यीशु एक औरत से बात कर रहा था, मगर उन लोगों ने अरे ये हमारा यीशु, उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता है, इसने उनसे कुछ प्रश्न भी नहीं पूछा। मगर सबके माइंड में था यीशु किससे बात कर रहा है। उस औरत को भी समझ में आ रहा था वो किससे बात कर रहा है, और वहां से कहानी शुरू होता है। और हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु परमेश्वर था, पवित्रता का अति पवित्र था वो, और वो एक समरूनी औरत से बातें कर रहा था। इसकी वजह से हम लोग जब सुवार्ता बांटना है, पहले चीज हमें करना है, क्या करना है, पढ़ेंगे। यीशु सामरिया से होकर गए। आमेन, सामरिया, क्योंकि वो उनके विरुद्ध के देश थे। अभी वहां पे वापस इतिहास में लिखा गया कि जब कोई यहूदी एक शहर से दूसरा शहर तक जाना था, जहां पे समरिया बीच में था, तो उन लोग पूरा राउंड जाता था ताकि उस देश के उस जगह का बीच में नहीं जाना चाहिए, ओके। तो उसके लिए, इसलिए यीशु उस जगह से बीच में गया, वो उसके अंदर से घुस के गया, मतलब जो कोई यहूदी करते थे नहीं उस जमाने में, यीशु ने ऐसा किया। अगर यीशु ने ऐसा किया, अगर यीशु ने ऐसा किया ना, उसने अगर ऐसा किया, तो सबसे पहले उसके मन में और दिल में क्या करना पड़ा उसको, क्या करना पड़ता है ऐसे बीच में जाने के लिए, क्या करना पड़ता है, हाँ, तैयारी करना है। मतलब उन लोगों को पहला स्वीकारने की जरूरत है। अगर तू उन लोगों को स्वीकारेंगे नहीं, तो उनको तू सुवार्ता नहीं दे पाएंगे। अगर तेरे मन में ये लोग ऐसा है, मैंने कई बार देखा है कि अगर अभी कुछ झगड़ा होता है, कोई झगड़ा होता है, और कोई लोग जो उसमें शामिल होता है, पकड़ो क्या, कौन से लोग, हाँ पकड़ो गोइंचा मानो ना, गोइंचा, गोवा के लोग है कोई यहाँ पे, आप लोग गोवा का नहीं, आप गोवा का, अच्छा फिर नहीं दूसरी जगह केरला के लोग, कोई केरला के लोग है यहाँ पे, चलेगा, हम दोनों चलेगा। अगर केरला के लोग ने कुछ किया ना, कुछ भी किया, हमने गाड़ी जोर से चलाया और किसी को ठोका हमने, तो लोग क्या बोलेंगे, केरला के लोग ऐसा है ना, नॉर्मली ऐसा कुछ भी, अगर हमने कुछ भी किया, कहां पे भी किया, अगर हमने, हाँ तू केरला, हाँ केरला के लोग ऐसा ही रहते हैं, बिल्कुल करेले के जैसा, क्या कड़ू, करेला का लोग करेला जैसा है। सुना ऐसा कुछ,
कोई भी जात के लोग, मैंने कई बार देखा जब ये हिंदू मुस्लिमों का राइट चालू था तभी भी सुना, मैंने दोनों बाजू से सुना, वो भी ऐसा है ये भी ऐसा है, पूरे जात के ऊपर वो लोग जाते कि सभी लोग ऐसा है। मेरे ऑफिस में मैं काम करते थे और हम लोग मटन चिकन खाते थे, तो वहां पे सब हिंदू जो लोग थे वो वेजिटेरियन था और उनके मन में नॉन वेज वाले लोग बहुत गुस्से वाले लोग हैं, बहुत गुस्से करने वाले लोग हैं। तो मेरे साथ में जो काम कर रहा था उसने बोला कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं क्योंकि सब नॉनवेज खाने वाले लोग बहुत गुस्से करने वाले लोग हैं, और तू तो कुछ अलग है, तू गुस्सा ही नहीं करता, तू इतना शांति से सब कुछ करता है, तू कुछ गड़बड़ है इसमें। हाँ, समझ में आया ना कि लोग किस तरह से कुछ भी फैलाते हैं और कुछ भी, वो हमें निकालने की जरूरत है अगर हम सुवार्ता बांटना है, वो निकालना है। अगर वो हम नहीं निकालेंगे तो हम सुवार्ता नहीं बांटेंगे। हम लोग देखेंगे मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त, मैंने कई बार आपको बताया, मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त मुझे सुवार्ता नहीं दिया क्योंकि उसने बोला एडगर अरे बाप रे वो सुवार्ता क्या क्या कचरा करेंगे मुझे पता नहीं है, इसने मुझे सुवार्ता दिया ही नहीं। आज मैं प्रचार कर रहा हूं आप लोगों को सुवार्ता कैसा देने के लिए, कितना बीच में हम यीशु ने एक स्त्री से बात की, स्त्री से बात किया, मतलब हमारे मन में जो बदतर से बदतर लोग हैं, जो भी हमें सोचता है कि ये इसके द्वारा कुछ, हमें वो भी निकालने की जरूरत है। हमारा मन में, हमारा सोच में, हमारा विचारों में परमेश्वर के बीच में कोई ऊंच नीच नहीं है, सिर्फ कलीसिया में ही नहीं दुनिया में भी कोई नहीं है। आमीन। क्योंकि हमें ना, मैं एक बार सोच रहा था कि कई लोगों को देख रहा था कि वो अविश्वासी है, हमारा सोच में था कि वो अविश्वासी है, वो नरक में जाने वाले लोग हैं, वो बुरे लोग हैं, और परमेश्वर ने मुझे कहा एडगर तुझे पता नहीं है कि मैं किसको बचाने वाला है और उनको कब बचाने वाला है, तुझे नहीं पता। तो अगर तूने किसी के विरुद्ध बोला या किसी के विरुद्ध किया और कल वो यीशु में आ गया तो तेरा पचका बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए सावधान से किसी के साथ संगति करो। इसकी वजह से हम भी क्षमा अक्षमा हम हमारे बीच में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे बीच में अक्षमा है डैडी का ताड़ना आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। पर हम पराई लोग जो अविश्वासी लोगों के बीच में भी हम अक्षमा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वापस उसको सुवार्ता देने के लिए हमें अक्षमा नहीं रख सकते। और वही चीज आता है कि अगर उसने यीशु को स्वीकारा, कभी भी यीशु को स्वीकारा और हमने उसके खिलाफ कुछ अक्षमा रखा तो परमेश्वर हमारा हिसाब लेगा। तो हमें समझना चाहिए कि यीशु ने हमें दिखाया कि वो किसी के बीच में भेदभाव नहीं रखते, उसके समान सब कुछ एक है। और तीसरा, महिला की अच्छी प्रतिष्ठा नहीं, अच्छी प्रतिष्ठा मतलब उसका स्वभाव या उसका सोच विचार अच्छा नहीं होगा ना, उसके मतलब वो क्या बोलते हैं, इतने हमारे मन में, मैंने कई बार सोचा ना, ये कट्टर मुस्लिम है, ये कट्टर हिंदू है, या कट्टर क्रिश्चियन है, ये कट्टर कैथोलिक है, मैंने सुना है सब बहुत कट्टर कट्टर कट्टर। कोई कट्टर नहीं है, कोई कट्टर नहीं। मैंने समझ में आ गया कि कोई कुछ भी चीज में कट्टर नहीं। अगर कोई कट्टर है तो सिर्फ क्रिस्टी कट्टर हो सकता है। क्यों? हमें मालूम है हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनको पता नहीं है वो किसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनको दबाया गया उसके ऊपर विश्वास करने के लिए, उनके माइंड ब्लॉक किया जाता है विश्वास करने के लिए, ओके। उनको सच्ची बताता नहीं विश्वास करने के लिए। हमें परमेश्वर सच सच बताते हैं और फिर पूछते हैं क्या विश्वास करेंगे। हम रोशनी में रहता है, हम प्रकाश में रहते हैं, वो अंधकार में रहते हैं। उनको वो ना समझे, मतलब वो कोई कट्टर बिटर नहीं है ना, उनको ना समझे। गुंडा भी परेशानी है, जो भी वेश्या भी, मतलब वो फंसा हुआ है उसके अंदर ना। वो वेश्या अपने आप चमका इजड़ा किसको देने के लिए तैयार है, उसको सुवार्ता। क्या परमेश्वर उससे भी प्यार करते हैं? कितना भी वो घिरा हुआ लगता है, तो कितना भी क्या भी उसका परेशानी है, 5 पति
की औरत है, 5 पति। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने किस तरह से 5 पति कैसा हो गया, मतलब एक एक के साथ शादी किया या कोई बीच में मर गया, किस तरह से। मुझे मालूम है कि मैरिलन मोनरो ने 5 पति किया, उसने या कितना पति किया पता नहीं, उसने एक ही आदमी के साथ बहुत बार किया क्योंकि उसको पसंद था शादी करने की। इलिजाबेथ टेलर ने उसके वही पति के साथ डिवोर्स किया, फिर से शादी किया, डिवोर्स किया, फिर से शादी किया, डिवोर्स किया, क्योंकि उसको सफेद कपड़ा पहनना बहुत अच्छा लगता। और अगर हमने शादी किया तो जिंदगी में एक ही बार वो कपड़ा पहनने को मिलता है, मगर उसको बहुत अच्छा लगा तो उसने ऐसे, मगर ये औरत तो थोड़ी ऐसा लग रहा था। 5 पति, विचार करो। और जो आदमी से रह रहा है अभी वो शादी के ऊपर विश्वास भी टूट गया, लिव इन रिलेशनशिप कर रहा है उसके साथ। उस जमाने में लिव इन रिलेशनशिप कर रहा था, सोचने वाली बात है। और यीशु ने उनके साथ बात किया, यीशु ने उनके साथ संगति किया ना, जो सब लोग हैरान हो गए, सब लोग मतलब हमारा प्रेजुडिस जो हमारे बीच में जो क्या बोलते हैं पक्षपात या भेदभाव हमारे मन में हमारे दिल में निकालना चाहिए। आमीन। और ज्यादा मैं सोच रहा था ना कि आगे हाँ हमें नम्र होने की जरूरत है। क्या लिखा है वहां पे? यीशु थक गया था और आराम करने बैठ गए, है ना। यीशु थक गया और वो बैठ गया वहां पे ना, उसके साथ वो बैठ गया और उसने पानी भी मांगा उनसे, मतलब वो नम्र हो गया उसके सामने। विचार करो, परमेश्वर, सबसे उत्तम परमेश्वर ने एक समृद्धि स्त्री जो इतना नीचे जैसा है ना, मतलब सोचो ना, अगर तेरे घर में जो पैर धोने वाला है, जो पैर धोते हैं, तू कभी उसका मुंह भी तेरे आंखों में आके उड़ा दिया तो खराब करके मारेंगे उसको, उससे तू प्यार से पानी मांग, विनती करते हैं उसको पानी, मतलब उसका पानी तू मांग रहे उससे, मुझे पानी दो। ऐसा उसने, यीशु ने उनके साथ नम्र किया। मतलब हमें पता है ना कि जिस तरह से यीशु ने अपने चेलों का पैर धोया, मतलब हमें समझना चाहिए, हमारा मन में, हमारा विचार में हमें अपने आप को नम्र करने की जरूरत है। सुवार्ता बांटने की ये सबसे उत्तम चीज है, नम्र करने की। सब चीज उत्तम है, ये भी उत्तम चीज है। और फिर भी ना परमेश्वर ने हमें दिखा रहा था, विचार कर रहा था कि जब हम नम्र है, हम नम्र इस वजह से भी बन जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को पहचानते हैं। मैंने पिछला रविवार को तुझे बताया कि हमारा जमीन कैसा है ना, हमारा जमीन कैसा, हमारा दिल कैसा है ना, कैसा है तुम्हारा दिल? सबने पहचान लिया खुद का दिल या नहीं पहचान लिया? सब लोग लगते हैं कि मैं स्वर्ग से टपक गया, मैं परी हूँ यहाँ पे। सबको मालूम है ना कि हम जमीन से, हम पत्थर के दिल थे, हम कांटे के दिल थे, हमारे जमीन के दिल थे। कितने लोग हमारे ऊपर चढ़ा, परमेश्वर ने कितना दया और प्रेम से हमें बनाया ना। वो किसान था हमारे जीवन में और उसने हमें बनाया एक फलवंत जमीन जहाँ पे बीज पेर सकते हैं। आमीन। तो वही काम के लिए हम आ रहे हैं, काम करने के लिए, इसलिए हमें नम्र होने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर घमंड है कि हम पवित्र है, हम अच्छे हैं ना, हम सुवार्ता हमने स्वीकारा, हम यीशु में है, हम क्रिस्ती है, हमारा ना परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने अच्छे अच्छे कार्य किया है, हम महान है, तो हम सुवार्ता नहीं बांट पाएंगे। हमें नम्र होने की जरूरत है ना। और कई प्यारे भाई और बहनों, वापस हमें याद दिलाना है हमें कि हम वहां थे, हमें अपने आप को बहुत पवित्र समझते थे, कई लोग उसके वजह से गिर गए। हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए। और मैंने देखा है कि हमारा जिंदगी में जब हम सुवार्ता बांटते हैं, जब हम दूसरों को सुवार्ता बांटते हैं, हम अपने कमजोरियां को और भी दिखाई देता है। जिसको हम सुवार्ता देते हैं, हम देख सकते हैं कि वहां से मैं भी आया, मेरा सफर या मेरा शुरुआत वहां से ही हुआ है। मेरा अविश्वासी, मेरा नाराजगी, मेरा गुस्सा, मेरा परमेश्वर के ऊपर दोष डालना, एक दूसरे के खिलाफ अक्षमा रखना, दारू पीना या वेश्या के बारे में सोचना या जुगाड़ खेलना, वो हमारा शुरुआत है। हमें नम्र होने की जरूरत है।
सुवार्ता बांटने के लिए हमें नहीं सोचना चाहिए, अरे मैंने उस जिंदगी को छोड़ दिया, अभी वो लोग मेरे लिए अछूत लोग बन गए। अगर वो तुझे फंसाएंगे, दूर रहो ताकि तुम फंसेंगे नहीं उनके साथ। मगर प्यार रहना चाहिए, हमदर्दी रहना चाहिए, प्रार्थना रहना चाहिए उनकी कि परमेश्वर तुम्हें कब उसको बचाएंगे, कब उसको उठाएंगे, कब उसको वहां से निकालेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, फिर उसके बाद यीशु ने उनसे बताया कि वह उसे क्या दे सकता है। आमेन। तो मतलब यीशु ने उनका साक्षी बताया। और मैंने यहाँ पे 2 फोटो लगाया, सबको याद है ये फोटो? हाँ, ये पुराना अपना रूम है, ये क्या है? पुराना सेंटर है, पुराना सेंटर है। और ये क्या है? नया सेंटर है। हमारा साक्षी, पुराना सेंटर और नया सेंटर। मैं कभी नहीं भूलता उसको। क्यों नहीं भूलता उसको? क्यों नहीं भूलता उसको? क्योंकि वहां परमेश्वर ने हमें मिला, इस घर के अंदर प्रभु ने मिला। ये घर के अंदर, घर के वजह से प्रभु ने नहीं आया, हमारी वजह से आया। हमारी वजह से जहां पे हम थे, जैसे जगह पे थे, कैसा भी वो जगह दिखता था वहां पे, वो आया हमारे। उसने नहीं सोचा ये क्या घटिया जगह है, मैं ना आऊंगा यहाँ पे। नहीं, वो आया वहां पे। हम जब अपना साक्षी देते हैं, हमें याद करना है कि हम कहां से आ गए, कहां से आ गए। बहुत ही महत्व है हमें समझने के लिए कि प्रभु वहां पे आया हमें मिलने के लिए। उसने नहीं सोचा कि ये बहुत बुरा जगह है, तू जैसा था, तू कैसा था, तू क्या क्या करते थे, उसके वजह से यीशु ने नहीं सोचा कि नहीं मैं तेरे पास नहीं आ सकता हूँ। नहीं, वो तेरे पास आया, तेरे अंदर आया, तेरे बीच में आया, तेरे द्वारा कार्य किया। उस समय पे उसने तेरे बीच में और तेरे द्वारा कार्य किया। आमेन, आमेन। यीशु ने उनके बारे में कहा कि वो क्या है, वो कौन है। मतलब तू मेरे से मांगेंगे तो मैं तुझे ये दे सकता हूँ। मतलब तू, जब हम जाते हैं वहां पे, जब हम लोगों को मिलते हैं, जब हम लोगों के साथ संगति रखते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हम दुनिया का प्रकाश है। परमेश्वर ने हमें बनाया दुनिया का प्रकाश, दुनिया का उजियाला हमें बनाया। तुझे पता है कि उजियाला, ये लाइट जो क्या है, लाइट, प्रकाश, प्रकाश मतलब ये क्या बोलते हैं, ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट, एलईडी लाइट। ये लाइट कहां लगता है? अंधेरे में। आमेन। अगर यहाँ पे पूरा खोल दिया, बाहर जाएंगे तो वहां पे एलईडी लगाएंगे क्या? क्यों नहीं लगाएंगे? परमेश्वर का एडिटिंग होता है, हमारा नहीं चलता। मगर परमेश्वर ने फिर हमें एलईडी क्यों बनाया? क्योंकि जहां पे अंधेरा है वहां पे उसकी रोशनी की जरूरत है। हमें परमेश्वर में अंधेरे में भेज रहा है रोशनी बनने की। हमारा जिंदगी रोशनी देने वाला जिंदगी है। जब लोग हमें देखेंगे, वो देखेंगे परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर के प्रकाश, वो देखेंगे। आमीन। एक दूसरे को बोलो, मैं परमेश्वर का प्रकाश हूं। ओके, अगर तू परमेश्वर के प्रकाश है, अगर तू परमेश्वर के प्रकाश है, तो जहां पे भी आप जाएंगे, अगर वहां पे अंधेरा है तो क्या हो जाएंगे? उजियाला आएंगे, उजियाला आएंगे। आना ही पड़ेगा क्योंकि तू प्रकाश है। नहीं तो तुमने अपना स्विच ऑफ कर दिया, और स्विच ऑफ करके तू बैठ रहा है वहां पे, इसलिए किसी को पता नहीं है कि तू प्रकाश है। हमें प्रकाश होने की जरूरत है। हम अंधेरे के जैसा नहीं होना है, हम प्रकाश होना चाहिए और लोगों को दिखाई देंगे कि हम प्रकाश है। जब सब लोग गालियां दे रहा है, हम लोग गाली नहीं देंगे। जब सब झूठ बोल रहा है, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब सब लोग रिश्वत देता है, हम लोग रिश्वत नहीं देता है। जब सब लोग बिना लाइसेंस का गाड़ी चला रहे हैं, हम लाइसेंस लेके गाड़ी चलाते हैं। जब सब लोग विदाउट हेलमेट चला रहे हैं, हम लोग हेलमेट पहनने वाले लोग हैं।
ट्रैफिक लाइट्स को जब ट्रैफिक लाइट तोड़ते हैं सब लोग, हम अभी प्रवीण ने बताया, उसको पता है कि यहाँ पे हम पापी लोग के बीच में रहता है, तो वो बाजू में जाके रुकते हैं ताकि पापी के लोग जाना है तो जा सकते हैं, नहीं तो उनके पीछे पै 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 लगाते हैं। सही बात है, क्योंकि वो सिग्नल का लाइट करना है। कभी कभी वो गिर जाता है, कभी कभी मैं भी गिरता हूँ, कोई सिग्नल ऐसा है कि मुझे रखना लगता है, पापे रखना रखना पड़ता है। तो पर समझ में आती हम प्रकाश कैसे है, हमारा जिंदगी प्रकाश कैसे है। आमेन। पर फिर भी मैं सोच रहा था, नेक्स्ट क्या तेरा साक्षी नहीं है, क्या तेरा गवाही नहीं है, क्या नहीं है? चमत्कार। चमत्कार। तेरे जीवन में चमत्कार हो गया तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा गवाही है, ये तेरा गवाही नहीं है। ये सब चीज क्या, पढ़ो जरा, आप चर्च में कैसे आ गए? आप जब भी किसी को पूछा उनके गवाही के बारे में, वो बताएंगे कि वो चर्च कैसे आ गए ना, और चर्च में क्या हो गया, आप ईसाइयों के साथ रहने का आनंद कैसे लेते? कितना मजा है उनके बीच में, कितना अच्छा लगा, वहां पे कोई गाली नहीं देता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, कितना मजा करता है, इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना अच्छा लगा, इसलिए मैं बार बार चर्च आना चालू हो। और उनको लगता है कि वो उसका गवाही है, ये इसका गवाही नहीं है। आगे क्या, यीशु आपको वही देता है जो आप चाहते हैं। आमेन। यही सबका गवाही है। तू यीशु के ऊपर विश्वास करता है, हाँ यीशु जो मांगते हैं यीशु मुझे देता है, और उसको लगता है उसका गवाही है। वो उसका गवाही नहीं है। वो क्या है उसका, देखिए ये सब क्या है, ये सब उसका अनुभव है, उसका एक्सपीरियंस है, जो उसको मालूम है। किसी को अगर कोई गया वो यीशु का पार्टी में जहां पे सब द्राक्षरस खत्म हो गया और सबने पिया, अरे वाह ये क्या सुपर द्राक्षरस है, ये क्या, कहां से आ रहे हैं द्राक्षरस, उसने मिला जो यीशु ने चंगाई किया, क्या चमत्कार किया, चमत्कार का एक हिस्सेदार है वो। किसी ने किसी का बेटा को मरा हुआ था, उसने जिंदा किया, उसको लगता कि हाँ मेरा यीशु के ऊपर विश्वास है, नहीं, वो उसका अनुभव है, वो उसका विश्वास नहीं है यीशु के ऊपर, वो उसका अनुभव है। हमारा सब अनुभव है ये सब चीज। परमेश्वर हमें चिन्ह दिखाते हैं कि वो कौन है, वो क्या है, और हमें लगता है कि हमने वो चिन्ह देखा, इसके वजह से आगे से हमारा ऐसा कोई भी परेशानी आ गया, मुझे पता है कहाँ जाने के लिए। मतलब क्या हो गया, मतलब तू एक डॉक्टर के पास गया, तुम्हारा पेट का प्रॉब्लम था, तू डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, दवाई दिया, अरे बाप रे गया ही नहीं, तूने कहा अरे क्या करूं क्या, अरे वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो तुझे ठीक कर सकता है, तू वो डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर ने ये दिया वो दिया, ऐसा दिया वैसा दिया, अरे पेट का तो अभी तक गया नहीं मेरा, तू किधर जा, अरे वो अच्छा है वो वहां पे जा, तूने वहां पे गया, अरे डॉक्टर ये दिया वो दिया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं ये डॉक्टर के पास ठीक हो गया, तू क्या करेंगे, सबको बताएंगे वही डॉक्टर के पास पेट का प्रॉब्लम, वो डॉक्टर के पास बहुत अच्छा डॉक्टर है, मेरा विश्वास है उस डॉक्टर के ऊपर, तो मेरा पेट का दर्द ठीक किया। अभी अगर तेरा दांत का दर्द है और तू उस डॉक्टर के पास गया तो क्या हो जाएगी, हाँ, तो तुझे ढूंढना पड़ेगा कौन सा अच्छा दांत का डॉक्टर है। और तेरा गाड़ी का प्रॉब्लम हो गया तो क्या करेंगे, वही डॉक्टर के पास जाएंगे क्या, गैरेज में जाए। तो समझ लो ये चीज, ये सब चीज तुम्हारा अनुभव है, ये तेरा साक्षी नहीं है, ये तेरा गवाही नहीं है, तेरा गवाही, ये मेरा गवाही अभी ये चल नहीं रहा है, हाँ ये तेरा गवाही, क्या तेरा गवाही है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, यहाँ पे है कोई पापी, पापी है। और क्या किया तूने, ये किया अपने आप में पश्चाताप किया तूने, किया क्या पश्चाताप, किस चीज ने पश्चाताप किया, आमेन। और फिर क्या किया तूने उसके बाद, क्या किया, अभी ने किया नहीं, इसे पढ़ नहीं रहा है।
आप मानते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरा? आमीन। क्या आप मानते हैं कि यीशु ने तेरे पापों के लिए मरा? हाँ हाँ कि नहीं? हाँ बाजू वाले को पूछो, बोलो मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पे मरा। कंफर्म करे दोनों से। सुनो, नहीं किया तुमने? किसी को नहीं बताने वाला है? बाजू में कोई नहीं है। ओके, अभी पूछो बाजू वाले को, तू किसके ऊपर क्यों विश्वास करता है? यीशु के ऊपर। फिर आखिरी वाला भी महत्व है, क्या है? आप अपने जीवन पर यीशु के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। आमीन। आप अपने जीवन को यीशु को प्रभु मानते हैं तेरे जीवन के ऊपर, यीशु को प्रभु मानते हैं तेरे जीवन के ऊपर। प्यारे भाई और बहनों, हम अच्छे कार्य, अच्छी चीज के वजह से हम स्वर्ग में नहीं जाने वाला है, बिल्कुल नहीं जाने वाला है। हम जाने वाला है स्वर्ग में इसके वजह से, इसके वजह से, और सिर्फ इसके वजह से। यीशु हमारा प्रभु है, इसलिए हम अच्छे काम कर जाएंगे। जो मैं आपसे बोलता हूं आज यहाँ पे, तेरे घर में, तेरे रास्ते के ऊपर, तेरे हर काम में मेरा आवाज तेरे अंदर गूंजते रहता है। आमीन। और ये मेरा आवाज नहीं है, ये प्रभु का आवाज अंदर गूंज रहा है। मैंने बताया तुझे किसने तेरे पापों के लिए क्रूस पे मरा। मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया कि पवित्र आत्मा तेरे अंदर आएंगे और उसने उसके अंदर, उसके द्वारा उसने तेरे जीवन के अंदर कार्य किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने, कई लोगों ने किधर अपना पूल से उड़ी मारा और उसने कहा कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए, मगर यीशु आया उसको बचाने के लिए। जैसा वो समृद्धि औरत, कोई नहीं समझता था उसको, कोई नहीं समझता था, कोई ध्यान नहीं देता था उसके ऊपर, उसका क्या परेशानी है, किसने उसको उल्लू बनाया, किसने उसको फंसाया, कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। और कौन ध्यान दिया उसके ऊपर? यीशु ने ध्यान दिया। यीशु समझ में आ रहा था उसका परेशानी क्या है, उसका कमजोरी क्या है, उसका समस्या क्या है। वो समझते थे उनके बारे में, वो विचार करते थे, उसके सोच में, उसके विचारों में क्या हो रहा है, यीशु जानते थे। और जैसा वहां पे एक प्रचारक का सुन रहा था कि उत्पत्ति से पहले परमेश्वर यीशु को जान रहा था कि उसके पास एक समय था कि उस औरत के साथ वो समय बिताना था। इसके वजह से उसने सही समय पे, जैसे वो औरत आ रहा था वहां पे, उसी समय पे यीशु था वहां पे। उसके 3.5 साल के बिजी समय के अंदर उसने उस औरत के लिए समय निकाला ताकि उससे बात कर सके। और उसी तरह से परमेश्वर आपके साथ भी ऐसे करते हैं ना, और हम अच्छे कार्य करते हैं उसकी वजह से। वो सबसे पहला सुवार्ता बांटने वाला औरत बन गया। और वहां पे लिखा है कि पता नहीं वो सच है कि नहीं, मगर स्टोरी में लिखा है कि उसने पहली बार किसी को बताया कि वो मसीहा है। उस औरत को बताया, उस औरत को बताया कि मैं मसीहा हूं। खुल्लम खुल्ला उसने बताया, हाँ मैं ही मसीहा हूं। तो ऐसा परमेश्वर जो आते हैं हमारे बीच में और वो सुवार्ता बांटते हैं हमारा जीवन। आप लोग भी कितने सुवार्ता बांटा और कार्य किया, अच्छे अच्छे कार्य किया, क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे अंदर आया और उसने वो कार्य करवाया। मगर ये तुम्हारा साक्षी है। जब ये साक्षी को भूल जाते हैं, जब वो साक्षी को हम भूल जाते हैं, मतलब जर अपन अपनी पापी पदरी, हिंदी में क्या है, जब हम अपने पाप को स्वीकारेंगे तो यदि हम अपने पापों को स्वीकार लें इसलिए वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, नहीं समझ में आ रहा? ओके, मराठी में स्टार्ट करोगे तो इस कलीसिया का सभी सदस्य को ये पता है
कि अगर ये वचन को बाय हार्ट मुख पाठ नहीं जानते हैं तो इस कलीसिया का वो सदस्य है ही। तो फिर से ओके, अभी मुझे पता है कि कौन हमारे सदस्य है, कौन हमारे सदस्य नहीं है। ओके, पर ये महत्व चीज है क्योंकि ये साक्षी जो है, ये हमारा साक्षी, ये हमारा जिंदगी का साक्षी है। ये सिर्फ हमारा शुरुआत का साक्षी नहीं है, ये हमारा परिपूर्ण का साक्षी है, ये हमारा अनंत जीवन का साक्षी है ना। हमें मरने के बाद रुकता नहीं ये चीज, ये हमेशा के लिए हम याद करेंगे कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। हमारे मरने के बाद क्या यीशु हमारा प्रभु नहीं होगा? नहीं होगा। हम हमारा पूरा जीवन यीशु को समर्पित करते हैं, हमारा हमेशा के लिए उसके चरणों में हमें रहना है। हालेलुया, ये हमारा साक्षी है। ओके, अगर हमने सबको बताया कुछ भी चीज, चर्च में आओ, या हमने बताया कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, और प्रभु ने बहुत अच्छे चमत्कार किया तेरे जीवन में, हालेलुया, और वो तुम्हारा सुवार्ता नहीं है, वो तुम्हारा अनुभव है। तुम्हारा सुवार्ता ये है कि मैं पापी था। जब तुम बोलेंगे लोगों को कि क्या यीशु ने क्या किया मेरे बारे में, क्या किया, किस तरह से, हाँ यीशु तेरा मदद करेंगे, मगर याद करो यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा। वो सबसे उत्तम चीज है मेरे लिए, और वही चीज यीशु ने किया। यीशु ने उनसे बताया कि वो कौन था ना, उसने कहा कि मैं मसीहा हूँ। मसीहा कौन होते हैं? मसीहा कौन होता है? सिर्फ सुवार्ता देने वाला नहीं, मसीहा वो बचाने वाला है, वो लोगों को बचाने वाले हैं। यीशु लोगों को बचाने वाला है, वो उसको बताया ना। नबी क्या होता है? नबी परमेश्वर का संदेशा लेके आते हैं, मगर यीशु ने कहा कि मैं मसीहा हूँ, मैं लोगों के पापों के लिए मरने वाला है, उसको सुवार्ता देने वाला है। हालेलुया, ये सबसे उत्तम चीज है। हम लोगों को यीशु के पास लेके आता है कि वो मसीहा है, वो नहीं तुम्हारा दुख और दर्द लेने वाले हैं। हाँ लेते हैं, वो लेते हैं एक चिन्ह दिखाने के लिए कि वो तुम्हारा आत्मा और न उसको नया जीवन देने के लिए भी उसके सामर्थ्य में है। न हम देखते हैं कि उस आदमी जब उन लोग ने नीचे डाल दिया वहां पे, और यीशु ने कहा कि मैंने तेरे पापों को क्षमा किया, सब लोग उसके गुस्सा हो गया उसके ऊपर। और यीशु ने कहा उसको, क्या आसान है ये बोलने के लिए कि तेरे पाप का क्षमा हो गया, या उठो और चलो। जो अपाहिज था, मतलब 4 लोग को लगा उसको वहां पर लेके आने की, मतलब वो चल ही नहीं सकता, किसी भी हालत में चल नहीं सकते। तो क्या आसान था? तेरे पापों का क्षमा हो गया, किसको पता है क्षमा हो गया? उस समय पे सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकते हैं। तू कैसा बोल सकता है कि तूने उसको क्षमा किया? तेरा क्या अधिकार उसको बोलने के लिए? मगर उसको वो क्षमा हो गया क्या नहीं हो गया? मैं बोलने से क्या मतलब होता है? मैं सबको बोलेंगे, सबको, अरे तुझे पता है कि तेरा क्षमा हो गया, तेरा पाप क्षमा हो गया, तेरा पाप क्षमा, क्या उसका पाप क्षमा हो गया क्या? हमें कैसे पता? तुझे कैसे पता है कि तेरे पाप क्षमा हो गया? तुझे पता है कि तेरा पाप क्षमा हो गया? तुझे पता है तेरा पाप क्षमा? तुझे कैसे पता है कि तेरा पाप क्षमा हो गया? मैंने चिन्ह मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर अगर मेरे पाप क्षमा हो गया तो ये चिन्ह मुझे दिखाओ। मैं आज उपवास कर रहा है और मैं आज बिल्कुल कुछ भी खाना नहीं था, एक ही दिन की बात है। अगर मैंने उपवास रखा एक दिन के लिए, मुझे बिल्कुल समझ में आएंगे कि मेरा उद्धार हो गया, मैं शांति से जी पाऊंगा आगे कि मुझे पता है कि मेरा उद्धार हो गया। क्या मैंने उस एक दिन के लिए उपवास रख पाया? क्या लगता है मैंने रखा मेरा उपवास? क्योंकि परमेश्वर को दिखाना था कि एडगर तेरा उद्धार हो गया। मुझे क्या लग रहा है? हाँ, रखा मैंने, इसलिए मेरा उद्धार हो गया ना? नहीं, अरे मैंने रखा, पक्का चिन्ह है वो कि मेरा उद्धार हो गया। मैंने एक दिन का उपवास, एक दिन में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का उपवास रखा है। एक दिन में क्या है? क्या लग रहा है कि मैंने उस एक दिन का उपवास हो पाया कि नहीं हो पाया? मैंने मेरा उद्धार हो गया कि नहीं? तो मैंने बोला मैं एक दिन का उपवास रख रहा है,
एक दिन का उपवास रखना। अगर मैंने उस एक दिन का उपवास रखा तो मुझे समझ में आएंगे कि मेरा उद्धार हो गया। तो तुझे क्या लगता है कि मैंने उस एक दिन का उपवास रख पाया कि नहीं? हाँ, क्या लगता है? रखा ना? नहीं रखा, नहीं रख पाया तो क्या मेरा उद्धार नहीं हो गया? अरे मगर चिन्ह परमेश्वर ने दिखाया कि मेरा उद्धार नहीं हो गया, तो क्या मेरा उद्धार हो गया? हाँ, बराबर। क्रूस वहां पे, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा उद्धार हो गया कि नहीं? हाँ, यस, वेरी गुड, बट दैट इज देयर एंड आई एम हियर। क्या मेरा उद्धार हो गया कि नहीं? कैसा? मैंने चिन्ह मांगा और मैंने चिन्ह दिखाया कि मेरा उद्धार नहीं हो गया। हाँ, क्या? जोर से बोलो, विश्वास। हालेलुया। हमारा उद्धार सिर्फ होता है विश्वास के ऊपर। क्या मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने मेरे पाप के लिए क्रूस पे मरा या नहीं मरा? अगर मेरा विश्वास है कि यीशु ने मेरे पाप के ऊपर के लिए क्रूस पे मरा तो मुझे नया जीवन मिल गया, मेरा उद्धार हो गया, मेरा क्षमा मिल गया। हालेलुया। ना ही मेरे कुछ भी कामों के वजह से, और शैतान हमें ठोकने की कोशिश करते रहेंगे बार बार। अरे तेरा क्या उद्धार हो गया? बार बार तुमने कितना गिरा होगा, कितना मुश्किल में, इतना परेशानी में, इतना सिग्नल तोड़ा, इतना बिना लाइसेंस का गाड़ी चला होगा, कितना गालियां दिया होगा, कितना रिश्वत दिया होगा, कितना दारू पिया होगा। पर अगर आपने आप पाप को पापों को स्वीकार किया तो मुझे थक नहीं जाते बोलने के लिए, मगर आप लोग थक रहे फिर से बोलने। यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर देते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, हमारे पापों को चर्चेस में हालेलुया हालेलुया आमेन। यहाँ पे तो हमारे पापों को क्षमा करने और सब धर्मों से सिद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। क्योंकि ये सबसे खुश खबर है प्यारे भाई और बहनों। तुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है इस चीज के बारे में? मुझे इतनी खुशी होता है ये बोल बोल के मुझे याद दिलाना पड़ता है, यीशु तूने कहा ऐसा। आमीन। और हमारा जिंदगी और ये सुवार्ता हम दूसरों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। यीशु में आ गया, एक बार तूने उसको स्वीकारा, एक बार तूने उसको स्वीकारा, बस उसके ऊपर ही जी सकते हैं तुम, उसके ऊपर ही विश्वास रख सकते हैं, हर चीज के लिए उसके ऊपर विश्वास। ये सब बात मतलब जब वो आया वो औरत वहां पे और उसने बोला मेरी बेटी क्या बोलते हैं, बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, कुछ करो उसके लिए। हाँ, कुत्ते का खाना देना नहीं चाहिए बात दूसरे को। तो उसने बोला अरे कुत्ते के बच्चों का खाना कुत्ते को नहीं। हाँ, बच्चों का खाना कुत्ते को नहीं देना चाहिए। तो उसने क्या कहा, जो गिरता है बच्चों के टेबल से कुछ जो भी गिरता है वो तो कुत्ता खाते हैं, वो तो दे सकता है। अच्छा ठीक है, जाओ, हो गया तुम्हारा। विचार करो, चिन्ह चमत्कार को परमेश्वर, चिन्ह चमत्कार को, जितना भी बड़ा चिन्ह चमत्कार को परमेश्वर उस नजर से देखते। सबसे अद्भुत चमत्कार जो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या उस औरत वो विश्वास रख के क्या वो परमेश्वर के बच्चे बन गए? नहीं, वो सिर्फ चमत्कार लेके चला गया। उद्धार किसको मिलते हैं? जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं कि उसके पाप के कितना भी चमत्कार, बड़ा चमत्कार, बच्चे उठने दो, पहाड़ उठने दो, कुछ भी होने दो, अगर तुमने अगर यीशु के ऊपर विश्वास नहीं रखा कि उसने तेरे पापों के लिए तुझ पे मरा, कहां तुम्हारा उद्धार हो? तो वो सबसे बड़ा चमत्कार को छोड़ के चूरा मुरा घाटे के पीछे चला। जैसा इजराइल ने कहा ना, अरे दुकान के चीजों को छोड़ो, दुकान वाले को ही घर पे लेके जाओ। यही यीशु चाहते हैं हमसे। अगर हमने उसके ऊपर विश्वास किया तो हम उसको ही घर पे लेके जाते हैं, हम उसके घर वाले बन जाते हैं। हालेलुया। ये सुवार्ता है जो हम दूसरों को बांटते हैं। मगर जैसे हम बांट रहे हैं ये सुवार्ता, हमें याद करना है कि हमारा जमीन कैसा था,
और जैसा यीशु ने इतने प्यार से, इतने कोमलता से, इतना ना उसका क्या बोलते हैं भेदभाव निकाल के किस तरह से उस औरत के दिल को जीता है, और उस औरत के द्वारा पूरा उसका शहर, आगे अगर हम देखेंगे पूरा शहर उसका बच गया उसकी वजह से, सब आ गया और यीशु को सुना और सब ने यीशु के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। उसमें से परमेश्वर ने हमें बुलाया वो कार्य करने ना परमेश्वर। तो मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट वीक हम लोग आप सब लोग अपना साक्षी तैयार करो। ओके, अभी मैं कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पे निकिता, कितने लोग हो गए यहाँ पे? 41 लोग, 41 इक्के 40 लोग यहाँ पे। अभी मैं आपसे कहता हूं कि नेक्स्ट वीक आप अपना साक्षी तैयार करके आओ। ओके, देखना है कि तुम लोग सब वापस आते कि नहीं। ये डर के मारे में कि मुझे कुछ बोलना पड़ेगा वहां पे और आएंगे नहीं, ऐसा मत करो प्यारे भाई। हमें अपने आप को यीशु में मजबूत करना है, आगे बढ़ना है, लोगों 2000 लोगों को जीतना है। वो वहां पे यीशु के बिना मर रहा है, लोग नरक में जाने वाले, हमें उसको जीतना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। हम सिर्फ उनको ये मत बताओ कि यीशु के पास आओ तो ये देंगे, वो देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे, वो है नरक में जाने वाले हैं। तू अगर यीशु को स्वीकारा नहीं तो तू नरक में जाने वाला है। यीशु ने कहा कि तेरे हाथ काट दो अगर तू नरक में जाने वाला है, तेरे आंख को निकालो अगर तू नरक में जाने वाला है। तो कितना गंभीर चीज है ये कि लोग हमारे आजू बाजू में नरक में जाने वाले लोग हैं। और अगर हम ठीक तरह से यीशु को देखते हैं क्रूस के ऊपर, तो हमें समझ में आता है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। उसने हमारा दर्द को किस तरह से उसने उठाया। वरना आप अपना जीवन के द्वारा दिखाएंगे कि यीशु ने जो किया, हाँ वो किया तो किया, मगर उसने मुझे ये चमत्कार किया, हाँ वो चमत्कार किया, ये चमत्कार, ज्यादा तो चमत्कार के ऊपर जाए। कितने लोग मैं दुखी होता है जब लोग बोलते हैं तेरा तू यीशु के ऊपर विश्वास करता है, हाँ जो भी मैं मांगता हूँ देता है। मैं फिर पूछता हूँ जो यीशु कर मांगता है क्या तू करता है? उसका जवाब ही नहीं कि यीशु क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। मतलब यीशु का आवाज सुनने की इच्छा ही नहीं, मतलब यीशु को प्रभु बनाए नहीं। यीशु बाबा, क्या तुम्हारे लिए यीशु बाबा क्या तेरा साक्षी है? तूने विश्वास किया कि यीशु ने तेरे पाप के लिए तो तैयार करो तुम्हारा साक्षी। नेक्स्ट संडे को पूछूंगा तुझे आने की, नहीं मैंने पूछूंगा तो 41 से सिर्फ 4 लोग आएंगे। अगर आप खुश है आपका साक्षी देने के लिए तो आ जाओ और हम सीखेंगे। मेरा इच्छा है कि हम सीखेंगे कैसे हमें साक्षी देने के लिए। मेरा भी आपका ये चिन्ह चमत्कार के बारे में, मेरा ये है कि ज्ञान बुद्धि के बारे में। मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो ज्ञान बुद्धि के ऊपर, कि तुझे पता है कि तू गधा है अगर तूने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि समझदारी की चीज है यीशु के ऊपर विश्वास करने की। और हमारा बहस चालू हो जाता है उन चीजों के बारे में, और कभी नहीं बताता है उनको तू पापी है, तुझे यीशु की जरूरत है। उस विषय पर आता ही है, वो मेरा कमजोरी है उसमें। तो हमें ना ये कमजोरी को निकालते हुए हमारे खड्डे को खोदने के लिए, हमारा जमीन को साफ करने के लिए, ताकि हम फलवंत हो जाएंगे यीशु के राज्य में। आमीन आमीन हालेलुया। सब खड़ा हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें चाहिए परमेश्वर कि आपने हमें चुना, आपने हमें बचाया परमेश्वर, आपने हमें उठाया परमेश्वर, आपने हमारे गंदगी और हमारा कठोर और हमारा इतना बुरे दिलों को आपने नया दिल दे के परमेश्वर उसके ऊपर भी कार्य करते करते परमेश्वर आपने हमारे जीवन को फलवंत बनाया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम आपके राज्य के लिए, आपके उस अंधकार के उस बुरे जो नरक जाने वाले लोगों को बचाने के लिए जो आपने हमें रखा यहाँ पे परमेश्वर, हम कार्य करेंगे परमेश्वर। हमारे काम में, हमारे बोल में, हमारे घर में, हमारे संस्था में, हमारे पड़ोसी के साथ परमेश्वर हमें साक्षी बनना है तेरे लिए परमेश्वर। आपने हमारे लिए क्या किया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके ऊपर आपका अभिषेक आएंगे परमेश्वर। जैसे हम तैयार करेंगे हमारा साक्षी, हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे हमारे साक्षी के बारे में, क्या हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया,
क्या हमने माना कि उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारा? हम ध्यान देंगे हमारे पापों के ऊपर, जो जो पापों के लिए आपने क्रूस पे मारा, हमारा दंड क्या होना चाहिए था आपकी उपस्थिति में उस क्रूस के ऊपर। और परमेश्वर हम कितने आभारी हो जाएंगे परमेश्वर कि आपने क्या किया हमारे, और किस तरह से आपने हमारा जिंदगी को बदल दिया। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, आओ परमेश्वर हर एक के दिल के, हर एक के मन में डाल दो परमेश्वर, किस तरह से सुवार्ता बांटने, आपका खुशखबरी देने के लिए परमेश्वर आप उनके साक्षी कैसे बनाने के लिए परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। आओ परमेश्वर हमारी मदद करो, परमेश्वर हमारी मदद करो। अगर हम सही तरह से आपके साक्षी, आपके सुवार्ता दे सकेंगे परमेश्वर, तो 2000 लोग आसानी से हमारे राज्य, आपके राज्य में भर्ती हो जाएंगे परमेश्वर। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, आओ परमेश्वर प्लीज एक हमें सबको आप स्पर्श करो परमेश्वर, आपके अभिषेक से भर दो परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमें भरते जाओ परमेश्वर। वो जीवन के झरने हमारे अंदर से बहना चाहिए परमेश्वर, सब आजू बाजू के लोगों के अंदर। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। खुशखबर है ना, सिर्फ विश्वास करके हमें उद्धार क्यों ना है। हालेलुया है, हालेलुया। एक और बार तो फिर से हम मिलेंगे मंगलवार को उपवास करते हुए 7 बजे अनुग्रह सेंटर टाइम है। जाइए और एक दूसरे से बात ऑफ ऑन किया तो चलो इसको Like enter. They stop live. Slowly working.